हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टी शर्ट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगता है। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो जो हमारे थे पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि आपको फ्रेम किस तरह से बनाना है, एक्सपोजिंग किस तरह से करना है। सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारी जो एक बार स्क्रीन बन गई, एक्सपोजिंग अच्छे से हो गया, उसके बाद आपको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट किस तरह से करना है। तो हमने बेवकूफ़ की टी शर्ट जो मैंने पहनी यही हमने प्रिंट की थी, हमने वो करके देखा था। सेकंड जो हमारा थर्ड वीडियो था, थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रिंट कर लिया एक बार टी शर्ट। तो बेवकूफ़ की जो टी शर्ट थी मेरे पास और जो टी शर्ट में पहन के हम दोनों के ऊपर स्क्रैच टेस्ट किया था। आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों की लिंक दे दूंगा, आप जाके क्लिक कर सकते हो। प्लीज़ देखते होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा फिर। तो ठीक है, ये बोल गई। अभी हम बात आते हैं कॉस्ट एनालिसिस। तो एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपको बेसिकली क्या लगता है, कौन सी जरूरी चीज़ होती है जो होनी चाहिए। तो पहली बात होती है आपकी फ्रेम, जो मार्केट में आपको मिलती है 140 रुपये के लिए। दूसरी जो हेवी फ्रेम होती है, ऐसे नहीं कि 100 रुपये की भी मिलेंगी आपको, हेवी फ्रेम भी मिलेंगी जो 140 रुपये की मिलती है। सेकंड जो लगता है आपको कपड़ा, मेश इसे बोला जाता है। तो मैंने जो कपड़ा यूज़ किया था वो नायलॉन का मेश था इस टी शर्ट को प्रिंट करते वक्त। ये भी मार्केट में 100 से 120 रुपये मीटर के हिसाब से मिलता है। तो हम कंसिडर करके चलते हैं इसे कि ये हमें कम से कम 120 रुपये मीटर का कपड़ा है मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 मीटर के कपड़े में आपकी 4 फ्रेम बनती है। तो 120 का कपड़ा है, कपड़ा लगा आपको लग रहा है और उसके बाद आपको ये मेश के ऊपर ग्लू भी लगने वाला है। 5 रुपये का आपको ग्लू लगता है। तो 120 का ये कपड़ा, तो 120 में आप कितने फ्रेम बन रहे हैं, 4 फ्रेम बन रहे हैं। तो एक फ्रेम बनाने के लिए आपको 30 रुपये का कम से कम कपड़ा लग रहा है। तो 30 रुपये का कपड़ा, 140 की फ्रेम और 5 रुपये का ग्लू। तो आपका जो ओवरऑल जो फ्रेम का बनाने का, एक फ्रेम बनाने का कॉस्ट है वो होता है 175 रुपीज़। ठीक है, ये 175 रुपीज़ का आपको कॉस्ट लग रहा है। पर ये फ्रेम को हम कंसिडर फिलहाल नहीं करेंगे हमारे प्रिंटिंग कॉस्ट में, क्योंकि ये फ्रेम को आप रिक्लेम कर सकते हैं, फिर से दूसरे प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे बेवकूफ़ की एक टी शर्ट होगी, मेरे पास और कोई नई डिजाइन होगी, उसके लिए भी इस फ्रेम को मैं वॉश करने के बाद यूज कर सकता हूं। तो इसको फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ बताने के लिए बता दें कि 175 रुपीज़ में आपकी एक फ्रेम बनती है। और हमने 2 कलर की प्रिंट की है, जैसे 2 कलर की प्रिंट है हमारी, एक येलो कलर है इसमें, एक दूसरा व्हाइट कलर है। तो हमें इस तरह के 2 फ्रेम बनाना है। तो 175 प्लस 175 कर लीजिए आप, तो आपको कम से कम लगने वाला है 250 की फ्रेम। तो 250 की फ्रेम आपको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, एटलीस्ट ये डिजाइन बनाने के लिए लगने वाली है। पर इस फ्रेम को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यूज कर सकते हैं दूसरे डिजाइन के लिए। तो इसका कॉस्ट मैं फिलहाल कंसीडर नहीं कर सकता। अगर उसको किसी को ये कॉस्ट भी इंक्लूड करना है प्रिंटिंग में तो आप वो कर सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया उसका दे दिया। उसके बाद जो नेसेसरी चीज होती है इसमें, वो है ये 3 चीज। ये होता है एंटी डिग्रीजिंग एजेंट होता है, इसे बोलते हैं। जो फ्रेम के ऊपर डस्ट लगती है, ऑयल लगता है, उसको धोने के लिए इसकी जगह आप विम बार लिक्विड भी यूज कर सकते हो। ये काफी सस्ता मिलता है, 40 रुपये 30 रुपये का मिलता है। इसमें आप इजीली 200 फ्रेम धो सकते हो। तो इसका भी कॉस्ट बहुत 50 पैसा, 30-40 पैसा या 1 रुपये पकड़ लीजिए, 1 रुपया एक फ्रेम बनाने के लिए लगता है। ये दोनों 50 पैसा से ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो दोनों फ्रेम बनाने के लिए हमारे को 1 रुपये का ये लग गया। तो 1 रुपये का इसकी कॉस्ट हम कंसिडर करते हो। तो मैंने 1 रुपया इसका लगा दिया। ये इमल्शन है, ये आधा केजी का इमल्शन है, पिंक कोट। मार्केट में इसमें अलग अलग आपको इमल्शन मिलते हैं। सोना कोट जो 120 रुपये केजी के हिसाब से भी मिलता है। क्रोमिनी होता है, थोड़ा महंगा मिलता है। ये पिंक कोट है, ये भी थोड़ा महंगा है पर अच्छा क्वालिटी, मेरे को अच्छा ब्रांड लगता है ये, तो मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ। तो ये आधा केजी का मेरे पास है। ये मार्केट में 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो 150 रुपये हाफ केजी का है। इसमें इजीली आपके कम से कम 20 फ्रेम बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि ये इमल्शन, क्योंकि ये 3:1 का रेशो इसमें यूज किया जाता है, थोड़ा पतला बनता है, तो इसमें कोटिंग ज्यादा हो जाती है, 20 कोटिंग इजीली हो जाती है। ये क्रोमिन का यूज करेंगे, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसमें आपके फ्रेम कम से कम 12 बनेंगे, 12 से ऊपर नहीं बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इमल्शन कितना डेंस है, कि उसके किस तरह से गाढ़ा है, पतला है, वो भी मैटर करता है। पर इस जो फ्रेम के ऊपर मैंने इमल्शन यूज किया था, इसमें इजीली मेरे आधा केजी में आपके 20 फ्रेम इजीली बन जाते हैं, इंक्लूडिंग सेंसिटाइजर। ये तो बहुत सस्ता मिलता है, 50 रुपये का ये डब्बा है, 50-60 रुपये का मिल जाता है इजीली। तो ये कंसिडर करके चलते हैं कि आधा केजी का ये मीन्स 150 रुपये का ये और 10 रुपये का सेंसिटाइजर हमें लग रहा है। तो 160 रुपये। तो 160 रुपये हमें 160 रुपये में हमारी कितनी फ्रेम बनती है, 20 फ्रेम। तो 160 डिवाइडेड बाय अगर मैं 20 करूं तो एक फ्रेम बनाने को मुझे कम से कम लग रहे हैं 8 रुपये। ठीक है, 1 रुपये का आपका फ्रेम वॉश करने का लिक्विड, जो 2 फ्रेम इजीली बन जाएंगे, और एक फ्रेम बनाने के लिए को आपको 8 रुपये का सोल्यूशन लगता है। ये दोनों को मिक्स करने का जो सोल्यूशन बनता है वो 8 रुपये का। तो हम कितने फ्रेम बना रहे हैं 2 कलर के लिए, 2 फ्रेम। 1 रुपये का हमारा लिक्विड, 8 रुपये का एक फ्रेम के लिए बन रहा है। तो 8 दूने 16, तो 16 रुपीज का हमें 2 फ्रेम बनाने के लिए सोल्यूशन लगने वाला। ये हो गया हमारा फिक्स प्राइस। मीन्स ये बना के आपको बाजू में फ्रेम आपकी रख देना है, मीन्स एक ही बार आपको ये यूज करना है। ये जो 16 रुपए हमें लगे 2 फ्रेम बनाने के लिए, ये एक ही बार आपको लगने वाले, इसके बाद लगने वाले नहीं है। ये हो गया हमारा फिक्स।
16 रुपये 2 फ्रेम बनाने के लिए। तो 16 में कर देता हूँ 16 रुपये, ये फिक्स हो गया। अब ये है इंक, ये पर टी शर्ट आपका कंज्यूम होना है तो होना ही है, ठीक है, ये कंज्यूम होना है तो होना ही है, मीन्स हर टी शर्ट, जैसे ये आपको तो यूज नहीं करना है बार बार हर फ्रेम हर प्रिंट करते वक्त, ये फिक्स हो गया, बाजू में रख दिया हमने, एक ही बार इसका यूज है, 16 रुपये का चार्ज है 2 फ्रेम बनाने के लिए, खत्म। अब ये आता है इंक जो पर टी शर्ट आपका कंज्यूम होने वाला है। ये जो इंक मैंने यूज किया था, ये ब्यूटीफ्लेक्स का प्रोडक्ट मैंने उसमें यूज किया था। मार्केट में अभी इसके रेट बहुत बढ़ गए, 400 रुपये का मिलता है, पहले 220 230 330 में इजीली मिल जाता था, पर अभी रेट्स काफी बढ़ गए हैं, तो 400 रुपये के करीबन मिलता है, 400 410 के 420 के करीबन ये मिलता है। हम 400 रुपये पकड़ के चलते कि 400 रुपये केजी के हिसाब से। तो इसमें हमने 2 कलर यूज किए, एक येलो कलर यूज किया है और दूसरा व्हाइट कलर। तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आधा किलो मैंने ये यूज किया है और आधा किलो ये, दोनों को मिला के मैंने 1 केजी का इंक ओवरऑल यूज किया। 1 केजी माने मीन्स आधा केजी ये आधा केजी ये, 1 केजी हो गया। 1 केजी माने 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम का हमने इंक कंसीडर करके चलो कि यूज किया। अब जो टी शर्ट मैंने प्रिंट किया तो उसका मैंने प्रीवियसली वेट लेके रखा था, टी शर्ट प्रिंट होने के बाद मैंने फिर से टी शर्ट का वेट किया। तो पहले जो प्रीवियस वेट था मेरा कम से कम 196 195 ग्राम आ रहा था। जब मैंने उसके बाद वेट किया वो 205 नहीं सॉरी 198 वो प्रीवियस वेट आ रहा था, उसके बाद 203 से लेके 205 तक का वो वेट जा रहा था। तो मोटा मोटा ऑन एवरेज 6 ग्राम कंज्यूम कर रहा था ओवरऑल। ये डिजाइन जो प्रिंटिंग एरिया मेरा लेफ्ट टू राइट आप देख सकते होंगे, 9 इंच का डिस्टेंस है और टॉप टू बॉटम मेजरमेंट लोगे तो आप 12 इंच, ठीक है। तो ये जो डिजाइन एरिया मेरा A3 साइज का अगर कंसिडर कर सकते हैं, A4 में तो आएगा नहीं, A3 साइज की जो डिजाइन है, एक डिजाइन प्रिंट करने के लिए मुझे 6 ग्राम इंक कंज्यूम हो रही थी। तो समझ लीजिए कि 3 ग्राम ये लग रहा था, 3 ग्राम ये, दोनों को मिला के मुझे 6 ग्राम इंक लग रही थी। तो ओवरऑल मैं 1 केजी में अब कितना प्रिंट कर सकता हूँ? 1 केजी का बॉक्स है, 1000 ग्राम मेरे पास है, हम कितना, तो एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपको कितना लग रहा है? 6 ग्राम का इंक लग रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो मैं एक केजी का अगर इंक यूज कर रहा हूं तो उसमें कम से कम 166 टी शर्ट प्रिंट कर सकता हूं। 1 केजी में 166 टी शर्ट में प्रिंट कर सकता हूं। इसको भी हम राउंड फिगर कर सकते हैं क्योंकि इंक इधर उधर वेस्ट होती है तो होती है, तो हम कंसीडर करते हैं कि 160 टी शर्ट हम प्रिंट कर सकते हैं 1 केजी के इसमें। तो 1 केजी के इसमें हम कितने कर रहे हैं प्रिंट? 160। इंक जो है उसका कॉस्ट मार्केट में 400 रुपए, तो जो 400 रुपए की इंक है उसमें हम कितने टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं? 160 टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो 400 डिवाइडेड बाय अगर मैं 160 करूं तो एक टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए जो इंक कंज्यूम हो रही है इन टर्म्स ऑफ पैसा मनी, वो लग रहा है हमें 2.5 रुपए की इंक, ठीक है। एक टी शर्ट, जो टी शर्ट मैंने पहनी है इसमें जो इंक कंज्यूम हुई है मेरी, ये है 2.5 रुपए की इंक। तो इसको भी हम राउंड फिगर कर लेते हैं कि 3 रुपए की आपको इंक लगी हुई है। तो इसका फिक्स था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, इसका कितना लगा था हमें? 16 रुपए, और इंक जो मैंने यूज किया इसके ऊपर लगा है उसे 3 रुपए का चार्ज। तो 3 रुपए इंक हर टी शर्ट पे प्रिंट करते वक्त आपको लगने वाली है। तो अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपको इस जो टी शर्ट मैंने पहले इसके सिर्फ 10 के 10 ही प्रिंट करना है, 10 के ऊपर नहीं करना है। अगर मैं 10 टी शर्ट ही प्रिंट करता हूं फ्रेम बनाने के बाद तो उसका प्राइस मुझे कितना लगने वाला है पर टी शर्ट? 10 टी शर्ट के ऊपर, ओके, 10 के ऊपर नहीं। तो 10 टी शर्ट प्रिंट करना है तो एक चीज तो मुझे कंसीडर होगी कि 10 टी शर्ट के लिए मुझे 3 रुपए की इंक लग रही है। तो ओवरऑल कंज्यूमशन जो इंक का होने वाला है वो है 30 रुपए का। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए कितना हो गया हमारा? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज का हमें इंक लगने वाला है ये टी शर्ट प्रिंट करने के लिए। ये क्लियर हो गया आपको? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ इंक का कॉस्ट हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये भी चीज आपने यूज की थी, राइट। आपके 2 फ्रेम बनेंगे इसमें, 16 रुपए के 2 फ्रेम बनेंगे, 8 रुपए की एक फ्रेम बनेगी, 8 रुपए की दूसरी फ्रेम बनेगी। तो ये टोटल कितना हो गया? 16 रुपए की। तो आप कितने फ्रेम टी शर्ट प्रिंट कर रहे हो? सिर्फ 10 टी शर्ट प्रिंट कर रहे हो। तो क्या होना है आपको? 16 रुपए तो लगना ही है 10 इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से 16 डिवाइडेड बाय 10 टी शर्ट में प्रिंट कर रहा हूं सिर्फ, तो मुझे कम से कम 1.5 रुपए का पर टी शर्ट के ऊपर इसका कॉस्ट आने वाला। हम इसको भी राउंड फिगर कर लेते हैं, 2 रुपए। मीन्स जो कोटिंग हमने यूज की है एक फ्रेम के ऊपर, और सॉरी दोनों फ्रेम के ऊपर, वो पर टी शर्ट हमें कॉस्ट हो रही है 2 रुपए, क्योंकि हमारे इसके ऊपर 10 ही हम टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसका भी कॉस्ट कंसिडर करना है कि 16 रुपए हमने पकड़ के चले थे कि 16 रुपए दोनों टी शर्ट को, दोनों फ्रेम बनाने का हमको यूज किए थे, पर हमने 10 ही टी शर्ट प्रिंट किए। तो 16 डिवाइडेड बाय 10 टी शर्ट आप कर लीजिए, तो 1.6 रुपीज आता है, तो 1.6 पैसा आता है, 60 पैसा आता है। तो राउंड फिगर उसको हम कर लेते हैं 2 रुपए, ठीक है। तो 2 रुपए का हमको लग रहा है, 3 रुपए की इंक, 2 रुपए का ये। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है आपको एक टी शर्ट, अगर आप 10 प्रिंट कर रहे हो तो एक टी शर्ट को आपको लग रहा है 5 रुपए। पर इसके अलावा आपको और फिर से चार्जेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी, आपको हीट प्रेस भी करना है, आपको हीट गन भी करना है। तो कम से कम वो 1 रुपया लगता है, 1 रुपए से ज्यादा नहीं लगता है। तो 6 रुपए आपका इंक्लूडिंग हो गया कॉस्ट
इलेक्ट्रिसिटी का, इमल्शन का और इंक का। तो ये हो गया आपका 6 रुपीज एक टी शर्ट प्रिंट करने का चार्ज। अब इसमें सेकंड चीज जो कंसीडर करने वाले 6 रुपीज में लिख के ध्यान में रखता हूँ, 6 रुपीज। ओके, 6 रुपीज हो गया हमारा एक टी शर्ट के ऊपर प्रिंट का मटेरियल का कॉस्ट। मटेरियल का कॉस्ट लगा है 6 रुपीज। पर उसके बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट भी आपकी काफी होती है इसमें। आपको अपना खुद का टाइम देते हो, एक तो आप खुद प्रिंट करते हो या फिर किसी को प्रिंट करने को बोलते हो। एक लेबर होगा कोई, उसको बोलते हैं कि भाई आप प्रिंट करो। आपका घर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बाकी चीजें होती है, बाकी चीजें भी खरीदते हो, वो भी आपको आपका इन्वेस्टमेंट होता है, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी होना है। तो वो पैसा भी आपको निकालना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं 11 रुपए हो गया तो खुश हो गए उसमें, सॉरी 6 रुपए ही लग रहा है सिर्फ, तो उसमें तो मैं खुश हो गया करके। आप एक मजदूर भी रखते हो आपके पास काम करने के लिए, तो उसको कम से कम पकड़ लीजिए कि 10 घंटे की शिफ्ट का वो काम करता है, उससे 500 रुपए आप देते हो। तो एक घंटे के हिसाब से आप उसको कितना पैसा दे रहे हो, उस हिसाब से पकड़ लीजिए 50 रुपए वो कम से कम ले रहा है। ठीक है आपसे, तो 10 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, एक घंटे का उसको 50 रुपए का चार्ज है। एक घंटा काम करेगा तो उसे 50 रुपए देना ही है। तो हमने जो 10 टी शर्ट प्रिंट किए थे, 10 टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपके जो लेबर ने है कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया। तो उसको उस मजदूर का जो टाइम गया उस टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए गया 50 रुपए, मीन वो आपके जेब से ही गया 50 रुपए। 6 रुपए तो मटेरियल का आपके जेब से गया, 50 रुपए का भी मजदूर का गया आपके जेब से। तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में उसने 10 टी शर्ट प्रिंट किया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मजदूर को एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, 50 रुपए 1 घंटे में उसने प्रिंट करके दिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय उस मजदूर ने कितने टी शर्ट प्रिंट करके दिया, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 टी शर्ट उसने हमको प्रिंट करके दिया। तो एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए उस मजदूर ने हमसे कितना रुपए लिया, 5 रुपए। हमारे जेब से मजदूरी कितनी की उस बंदे की, 5 रुपए की मजदूरी की है। तो हम 6 रुपए का मटेरियल, 5 रुपए की उसकी मजदूरी, तो टोटल टी शर्ट के ऊपर जो पैसा आपका खर्च हुआ मटेरियल एज वेल एज लेबर कॉस्ट, वो हुआ 11 रुपए फिक्स। ये 11 रुपए हो गया आपका मोटा मोटा खर्चा एक टी शर्ट प्रिंट। ये फिक्स कॉस्ट हो गया आपका कि ये तो आपके जेब से जाना है 10 टी शर्ट प्रिंट करने के लिए, तो जाना ही है। पर इसके बाद फिर से मैं आऊंगा, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका भी खुद का पैसा, आपने भी बिजनेस में पैसा लगाया, आपको भी पैसा निकालना है। तो मार्केट में जो एक टी शर्ट स्क्रीन प्रिंटिंग में खास करके मार्केट में देखो 2 तरह की प्रिंटिंग काफी चलती है। एक सब्लिमेशन जो सिर्फ पॉलिस्टर है, पॉलीकॉटन के लिए मैं रेकमेंड करता हूं, उसके अलावा प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है वो उसका एक तो फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइम बहुत हाई होता है। मीन्स 1 घंटे में आपको हार्डली 15 टी शर्ट A3 साइज की अगर मैं बात करूं, 15 टी शर्ट आप कर सकते हो, वो भी लाइट गारमेंट के ऊपर। डार्क गारमेंट की जब बात आती है तो फिर प्लॉटर की जरूरत गिरती है, प्लॉटर से कटिंग करके, तो वो भी फिर से उसमें भी कम हो जाता है और उसके चार्जेस बहुत है। अब हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिस रीजन में मैं रहता हूँ, उस जगह पे अगर आपको पॉलिस्टर की टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है, A3 साइज की आपकी प्रिंट है, कम से कम 120 से लेकर 150-200 रुपए तक आपका चार्ज लेते हैं। टी शर्ट का चार्ज अलग से, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं और किस तरह की आप प्रिंटिंग करवा के ले रहे हो। तो वो ठीक है, वो हमारा काम नहीं है उसके ऊपर बात करना। तो स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर 11 रुपए हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद आपकी खुद का, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप महीने में कितना कमाना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड आपको देखना है कि आपका इस महीने में कितने ऑर्डर आ सकते हैं। आप कस्टम प्रिंटिंग करना चाहते हैं, कस्टम प्रिंटिंग मीन्स किसी के एक टी शर्ट का वो ऑर्डर देता है, एक डिजाइन देगा, भैया मुझे टी शर्ट प्रिंट करके दो, ये हो गया कस्टम, मींस कस्टमर के लिए कस्टम प्रिंटिंग करके देना। दूसरा था कि किसी का ई कॉमर्स बिजनेस डालने का होलसेलिंग का प्लान है, जो हम करते हैं, जो हम करने वाले भी, जो आपको फ्यूचर वीडियो में नजर भी आएगा। तो उसमें क्या होने वाला है कि हम, हमारी डिजाइन रहेंगी, हम ही प्रिंट करेंगे और हम ही होलसेल में सेल करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर उस जगह पे हम सेल करें। हम होलसेल में जाने वाले, पर किसी का ई कॉमर्स का होता है, वो ई कॉमर्स में भी हम वो सेल कर सकते हैं। तो वो आपको हर चीज देखना पड़ता है। तो 11 रुपए आपका फिक्स होने के बाद आपको देखना है कि नहीं, मुझे भी कम से कम महीने का 25-30, अगर मैं इतना ही टारगेट है मेरा कि 30,000 50,000 रुपए कमाना, तो उस तरह से आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये मोटा मोटा मार्केट में जो पैसा लिया जाता है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चलाते हैं, जो है 1-2 जन बंदे, काफी लोग हैं, कम से कम वो 40 रुपए एक टी शर्ट के ऊपर सिंगल कलर के चार्ज करते हैं। 40 रुपए। ये फिर से मैं कहूंगा कि आप कौन से एरिया में रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस रीजन में रहते हो। वहां अगर ज्यादा डिमांड है तो प्राइस कम होगी, कम डिमांड है तो प्राइस हाई रहेगी। तो पकड़ के चले 40 रुपए सिंगल कलर का वो चार्ज करता है। अगर वही 2 कलर रहेगा तो 10 रुपए पर कलर वो चार्ज करते जाते हैं। मींस मैंने जो टी शर्ट पहनी है 1 कलर की रहती थी तो 40 रुपए, पर इसमें 2 कलर है तो वो टी शर्ट के ऊपर 50 रुपए मांगेगा। अब ये कब ठीक है 40 रुपए 50 रुपए, जब आपको कम से कम टी शर्ट के वो ऑर्डर दे रहे हैं 50 टी शर्ट प्रिंट करके देना। कोई भी बड़ी कंपनी 50 के कम ऑर्डर लेते नहीं है टी शर्ट प्रिंट करने, कम से कम उनको 50 क्वांटिटी होनी होती है, तभी जाके वो 40 रुपए 50 रुपए चार्ज करते हैं। पर हमने क्या कंसिडर किए थे, सिर्फ हम 10 ही टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको वो सोचना है कि क्या मैं 40 रुपए में खुश हूं, 50 रुपए में खुश हूं, क्योंकि आप 50 रुपए भी लेते, 50 माइनस आप 11 रुपए कर ले तो आपको एक टी शर्ट के ऊपर सिर्फ 39 रुपीज मिल रहे हैं। और आपको अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 390 रुपए आप 10 टी शर्ट के ऊपर कमा रहे हो, ठीक है, 1 घंटे में। किसी के लिए ठीक होगा, किसी के लिए नहीं है, इज अप टू यू। पर वो नहीं पूरा आता क्योंकि आप इतना टाइम, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ प्रिंटिंग का टाइम कंसीडर किए थे 1 घंटे का, उसके पहले आपको एक्सपोजिंग करना पड़ता है, बाकी काफी चीजें करना पड़ता है, क्लीनिंग करना, उसमें टाइम जाता है। तो फ्रेम बनाने का प्रोसेस ही 3 घंटे का होता है।
ठीक है, तो वो कंसिडर करना पड़ता है आपको, वो भी टाइम कंसिडर करना पड़ता है। तो मोटा मोटा बताने का ये तरीका है कि आपके पास 10 टी शर्ट का सिर्फ ऑर्डर आता है तो आपको थोड़ा चार्ज ज़्यादा करना जरूरी है। मीन्स वो चार्ज आपका कम से कम 10 टी शर्ट का चार्ज है तो 80 से 100 रुपये उसको चार्ज करना है तो करना ही है, क्योंकि उसमें से आपको 11 रुपये माइनस करना ही है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका। जैसे अगर मैं आपकी जगह रहता था, अगर मुझे सिर्फ बोलता था कोई 10 टी शर्ट प्रिंट कर दे तो मैं उसको कम से कम मांगता था 90 रुपये। तो 90 माइनस में अगर कर दे वो अपना 11 रुपये जो लगने वाला है तो 79 रुपीज़ मेरे को अर्निंग होने वाली है। 79 मीन्स एक घंटे में मैं 790 रुपये या राउंड फिगर कर लूँ, थोड़ा बहुत नीचे कर लूँ, और 750 रुपये में, क्योंकि इधर उधर वो खर्चा होता ही है, 750 रुपये मुझे 10 टी शर्ट प्रिंट करने के कमाना ही है। तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है। पर वही बंदा बोलेगा नहीं भैया मुझे 10 टी शर्ट प्रिंट नहीं करना, एक काम करो आप मुझे 50 टी शर्ट प्रिंट करके दो। अब इसमें क्या हो गया, इसका प्राइस तो फिक्स है आपका, ये तो लगने वाला नहीं है, आपका प्राइस सिर्फ इसका ही बढ़ने वाला है 3 रुपये। अब एक घंटे में वो बंदा 10 ही टी शर्ट प्रिंट कर रहा है, ऐसा नहीं है, एक घंटे में आप इजीली 30 टी शर्ट भी प्रिंट कर सकते हो, 20 25 30 टी शर्ट भी निकाल सकते हो। तो उसके अभी जो एक घंटे 50 टी शर्ट के लिए उसके कम से कम 2 घंटा तो जाना ही है उस बंदे के प्रिंट करने के लिए। तो 2 घंटे के हिसाब से आप पकड़ लो 100 रुपये, तो उस हिसाब से क्या कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। पहले एक घंटे में 10 दे रहा था, आप 2 घंटे या 3 घंटे में पकड़ लीजिए, या 3 घंटे में वो आपको 50 टी शर्ट प्रिंट करके दे रहा है, तो 150 रुपये की उसकी मजदूरी होगी। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो, ये तो फिक्स हो गया, ये तो अभी कंसीडर नहीं करना है। 3 रुपये की इंक कम से कंसीडर करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मैं 50 करूँ, आप भी कर सकते हैं, आप 150 रुपये वो हो गया, और 150 रुपये प्लस उसकी कितनी होगी मजदूरी। तो आपका जो खर्चा हो गया 3 घंटे में इंक का प्लस मटेरियल का, वो हो गया आपका 300 रुपये प्लस इलेक्ट्रिसिटी उसमें जोड़ दीजिए ऊपर नीचे, और 30 रुपये 50 रुपये प्लस जोड़ दीजिए, ये हो गया 350 का आपका 3 घंटे का खर्चा आया मटेरियल के साथ मजदूरी के साथ। तो 350 हो गया, पर आप इस टाइम पे उससे कितना चार्ज कर रहे हो, 90 रुपये नहीं ले रहे हो, क्योंकि उसने क्वांटिटी बढ़ा दिया। तो आप क्या बोलो कि ठीक है भैया 50 टी शर्ट में आपको 50 रुपये में प्रिंट करके देता हूँ, तो 50 मल्टीप्लाई बाय आप 50 करोगे तो होता है आपका 2500 रुपये। तो 2500 रुपये आप कमाओगे, जो कैश देंगे आपको 3 घंटे में। ये 3 घंटे टाइम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी शिफ्ट सिर्फ 10 घंटे ही चलने वाली है। तो आपका कितना हो गया 2500 माइनस कितना करना है आपको 350। तो आपकी जो अर्निंग रहेंगी मजदूरी छोड़ के सब छोड़ के 2150 रुपये आप इजीली 3 घंटे में कमा सकते हो। तो ये हो गया कैलकुलेट। पर आपके पास अगर ऑर्डर और ज्यादा आते हैं, मीन बोलेगा 100 टी शर्ट, तो आप प्राइस और थोड़ा पीछे कर लीजिए। वो बोलता है कि 100 टी शर्ट प्रिंट करना है तो मजदूरी आपकी फिर पकड़ लीजिए, 5 घंटे की शिफ्ट उसको लगेगी, या 6 घंटा पकड़ लीजिए, तो 6 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। मैंने जैसे अभी आपको बताया सिंपल गेम है। या फिर एक शिफ्ट में आप 100 लेकिन 500 रुपये मजदूरी पकड़ लीजिए पूरी, कि एक शिफ्ट पूरी लगेंगी उसको 100 टी शर्ट प्रिंट करने को। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू कैलकुलेशन फॉर टी शर्ट प्रिंटिंग। ओके, तो ये काफी मैंने सिंपल तरीके से बताया, मैं डिस्प्ले के थ्रू भी आपको कोशिश करूंगा सब चीज दिखाने की। और जिन्होंने इंटरेस्टेड इस बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई तो देता नहीं, बहुत कम देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है, व्हाट्सएप पे आप कुछ आपको इंक्वायरीज रहेंगे, आप पूछ सकते हैं। मशीन रिलेटेड हम मशीन सेल करते हैं, 2 ही मशीन सेल करते हैं, 4 स्टेशन सिंगल स्टेशन, 4 कलर सिंगल स्टेशन और दूसरी सिंगल कलर सिंगल स्टेशन। तो इसके बारे में कुछ जानना होगा आप बिंदास हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। काफी लोगों का एक क्वेश्चन था हम चार्ज किस तरह से करें, कुछ आइडिया आपको आ गई होंगी क्या चीजें कंसिडर करना है, क्या चीजें नहीं कंसिडर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू सो मच।